नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। लोकसभा ने आज 2024-25 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों को प्रथम बेंच को मंजूरी दे दी है। सदन में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए विनियोग विधेयक को भी मंजूरी दी गई। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और पिछले 3 वर्षों में इसने 8.3% औसत GDP वृद्धि देखी है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले वर्षों में अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में रहेगी। देश में बढ़ती महंगाई के विपक्ष के आरोप का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा है कि पिछली यूपीए सरकार की तुलना में एनडीए सरकार ने हेडलाइन खुदरा, खाद्य और ईंधन मुद्रास्फीति में भारी कमी आई है। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया साइकिलिंग अभियान को हरी झंडी दिखाई। 3 किलोमीटर की इस साइकिल यात्रा में करीब 500 लोगों ने हिस्सा लिया। इस पहल का उद्देश्य साइकिलिंग को परिवहन के साथ स्थायी रूप में और इससे स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा देना था। साइकिलिंग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा है कि साइकिलिंग प्रेमियों की सुविधा के लिए फिट इंडिया साइकिलिंग ट्यूसडे अब रविवार को आयोजित किया जाएगा और इसका नाम बदलकर संडे ऑन साइकिल कर दिया जाएगा। रविवार को डॉक्टर, पत्रकार, शिक्षक, कॉर्पोरेट पेशेवर और युवा न केवल नई दिल्ली में बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों में 1 घंटे की साइकिल यात्रा में शामिल होंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित 2 विधेयक आज लोकसभा में पेश किए गए। केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश विधि संशोधन विधेयक 2024 सदन के पटल पर रखे। 269 सदस्यों ने विधेयक पेश किए जाने के पक्ष में और 198 सदस्यों ने इसके विरोध में मत किया। विपक्ष ने विधेयक पेश करने का विरोध किया और इस संविधान के बुनियादी ढांचे पर प्रहार बताया। उन्होंने विधेयक जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मांग की। श्री मेघवाल ने विपक्षी दलों के आरोपों का खंडन किया और कहा है कि ये विधेयक संविधान की मूल संरचना के खिलाफ नहीं है। अरुणाचल प्रदेश यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट और अरुणाचल प्रेस क्लब के पत्रकारों के एक दल ने आज राजभवन ईटानगर में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड KT पटनायक से मुलाकात की। इस अवसर पर राज्यपाल ने इस बात पर जोर दिया है कि अरुणाचल प्रदेश जैसे तेजी से विकसित हो रहे राज्य के लिए राज्य के मीडिया समुदाय को अपने कर्तव्य में प्रगतिशील और सकारात्मक होना चाहिए। उन्होंने राज्य के विकास और प्रगति में भागीदारी बनने के लिए राज्य के मीडिया समुदाय की सराहना की। राज्यपाल ने मीडिया कर्मियों से ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उद्यमिता, नशीली दवाओं की लत और स्वास्थ्य चुनौतियों सहित सामाजिक मुद्दों को शामिल करते हुए सफलता की कहानियों को भी सामने लाने का सुझाव दिया। इससे पहले अरुणाचल प्रेस क्लब के अध्यक्ष दोदोम यांगफो ने राज्य में पत्रकारों की चुनौतियों और आकांक्षाओं को साझा किया, जिनमें पेंशन योजना और पड़ोसी देशों की एक्सपोजर टूर शामिल है। राज्य के कृषि मंत्री गैब्रियल डी वांगसू ने लोंगडिंग जिले में विभिन्न महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं के 3 दिवसीय मूल्यांकन सभा का कल समापन किया। इस जिले के अपने दौरे के दौरान कृषि मंत्री ने लोंगडिंग के जेरुआ गांव के अंतर्गत लुकथाम का दौरा भी किया और प्रस्तावित जिला पशु चिकित्सा कार्यालय सह औषधालय के लिए एक स्थान की पहचान भी की। श्री वांगसू ने संबंधित विभागों के अधिकारियों और परियोजना कार्य में तेजी लाने के साथ ही भविष्य में अतिरिक्त सेटअप को ध्यान में रखते हुए परियोजनाओं को डिजाइन करने का भी निर्देश दिया। कृषि मंत्री ने न्यू कानूबारी में चल रही प्रमुख विकास परियोजनाओं का भी जायजा लिया, जहां विभिन्न विभागों के अस्पताल, क्वार्टर और कार्यालयों के लिए महत्वपूर्ण निर्माण कार्य चल रहा है। अपर सियांग जिले के जिला मजिस्ट्रेट तालो जेरांग द्वारा आज जारी एक आधिकारिक आदेश में अपर सियांग जिले के आधिकारिक क्षेत्र में जंगली जानवरों एवं पक्षियों के शिकार के लिए फायर आर्म और एयरगन के इस्तेमाल पर तत्काल प्रभाव और मार्च 2025 के अंत तक पूर्ण प्रतिबंध जारी किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में साहसिक खेलों और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के हिडन पैराडाइज ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहा जाने वाला मेचुका अगले साल 17 से 20 अप्रैल तक 3री नेशनल एडवेंचर रेसिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करने जा रहा है। राज्य के पर्यटन मंत्री फासांग दोरजी सोना ने कल अपने सोशल मीडिया हैंडल द्वारा इसकी जानकारी साझा की। श्री सोना ने कहा है कि अरुणाचल में पहली बार होने वाली इस साहसिक दौड़ का उद्देश्य क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देना और दुनिया भर के प्रतिभागियों को आकर्षित करना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।